नमस्कार दोस्तों और डेली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 26 मार्च की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। नॉस्ट्रेडमस टैरो लिए हैं मैंने। लेट्स टॉक अबाउट हाउ द एनर्जी ऑफ 26th ऑफ मार्च इज गोइंग टू बी फॉर ऑल ऑफ अस एंड लेट्स सी द एनर्जी फर्स्ट। ओके, 26 March 2022 guides angels, what is going to happen, what do we need to know? 26th March 2022, wow, many cards just turned around. बिल्कुल एक सेकेंड में सब पलट गए, तो आई एम गोइंग टू टेक ऑल ऑफ देम एंड एनर्जी हमारे लिए। सबसे पहला 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड जो होता है वो लव का, केयर का, अफेक्शन का, कनेक्टिविटी का, चॉइसेस का कार्ड भी होता है। और अगर आप ये 2 ऑफ कप्स देखें तो यहाँ पे एक टियारा की तरह आपको दिखाई देगा, क्राउन की तरह। बीच में एक हार्ट है और यहाँ पे एक फ्लावर सिंबल जो है, जो हमारे चार्म्स में भी आता है, वो दिखाई देगा आपको। सो हार्ट दैट इज़ प्रोटेक्टेड, एक हार्ट जो प्रोटेक्टेड है और जो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है। सो सबसे पहले तो आई थिंक यू विल हैव टू मेक अ चॉइस बिटवीन आपको किस तरफ जाना है। सो डू यू वांट टू गो टुवर्ड्स द वर्ल्डी थिंग्स, आप दुनियादारी की तरफ जाना चाहते हो, जो आपके फिजिकल वर्ल्ड की ज़्यादा चीज़ें हैं उनकी तरफ जाना चाहते हो, या आप अपनी सोल को सुनना चाहते हो। तो एक वो डिवीजन जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है ऑन 25th की एनर्जी, कि आप किसकी बात को ज़्यादा सुनना चाहते हो, अपनी फिजिकल वर्ल्ड की या अपनी सोल की। दूसरा, अपने हार्ट को प्रोटेक्टेड रखें और चॉइसेस जो हैं वो थोड़ा सा ध्यान से करें, बिकॉज चॉइसेस बहुत मैटर करने वाली हैं। दूसरा कार्ड जो है ये 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड एक्चुअली वर्क करने का, हार्ड वर्क करने का और वर्क को आगे ले जाने का कार्ड होता है। लेकिन अगर ये कार्ड आप देखें तो ये दुनिया एक तरह से ग्लोब है, पीछे पूरा वर्ल्ड का ग्लोब है, और उस ग्लोब के एक तरह से जाली बनी हुई है और उसके पीछे एक पर्दा है जहाँ पे एक्चुअली देयर कुड बी अ विंडो, लेकिन वो विंडो जो है वो पर्दे में बंद है और पर्दा के ऊपर जो है वो कम्प्लीटली जाली बनी हुई है, अर्थ के आकार की, धरती के आकार की। और यहाँ पे एक पर्सन बैठा हुआ है जिसने इस तरह की मुद्रा जो है वो की हुई है, और मुद्रा करके, मुद्रा के उसमें वो बैठा हुआ है। ये मुद्रा आई थिंक कनेक्टिविटी, डिवाइन कनेक्टिविटी, हीलिंग और प्रोटेक्शन की होती है। और एक और मुझे चीज़ ऐसी लग रही है जैसे ये टेलीपैथी में है। अगर आप इसका एक हाथ देखो तो ऐसा लग रहा है जैसे फ़ोन पे बात कर रहा है, बट जैसे ये टेलीपैथिक एनर्जी में है और ये हीलिंग की एनर्जी में है, लेकिन ये किसी जगह पे क्लोज्ड है। उसके सामने रास्ता तो है लेकिन वो रास्ता फिर भी बंद है। तो मुझे एक चीज़ जो दिखाई दे रही है इस कार्ड से वो ये कि आपकी एक तो किसी के साथ कोई बात या किसी को आपकी हेल्प की ज़रूरत हो सकती है। तो हो सकता है कि कोई आपको कॉल करे, कनेक्ट करे, जिसको किसी हेल्प की ज़रूरत हो और आपके अंदर वो एबिलिटी हो कि आप उस पर्सन को हेल्प कर सको, लेकिन आप खुद भी कहीं सेम सिमिलर सिचुएशन पे स्टक फील कर रहे हो, और बिकॉज आप उसको हेल्प करो आपकी अपनी सिचुएशन जो है वो भी रिजॉल्व हो जाए। तो एक ये चीज़ मुझे एनर्जी जो है वो लग रही है। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड की एनर्जी में कुछ ऐसे चेंजेस हो सकते हैं जिसकी कम्युनिकेशन जो है आप तक आए और आप पे इम्पैक्ट करे, बिकॉज ये 8 और 2 10 का एनर्जी, 10 एनर्जी बनती है। नेक्स्ट कार्ड जो है 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड एक्चुअली तो क्लोज्ड होने का कार्ड होता है, अपने आप को बंद करने का कार्ड होता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये बहुत डिफरेंट कार्ड है। यहाँ पे पीछे आपको एक अलग तरह की आकृति या अलग तरह का क्लोज्ड स्पेस दिखाई देगा, और वहाँ पीछे आपको पानी या रिवर जो है उस तरह का, आकाश और रिवर उस तरह का एनर्जी जो है वो दिखाई देगी। 2 बियर्स हैं और ये एक को दाना दे रहा है और एक की तरफ इसने वो पूरी लकड़ी पकड़ी हुई है, और यहाँ पे कबूतर जो है वो यहाँ से गेहूं या जो भी धान जो भी है ये वो खा रहा है, राइट। बट ये बियर जो है ये वेट कर रहा है, पेशेंटली वेटिंग फॉर इट्स टर्न। लेकिन ये इतना ऑक्यूपाइड है बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स दैट दिस पर्सन इज डूइंग कि वो उठ के नहीं जा सकता है यहाँ से। ये 2 डॉग्स भी हो सकते हैं, ये उठ के नहीं जा सकता है यहाँ पे, बिकॉज देयर इज अ लॉट दैट दिस पर्सन इज डूइंग। एक मुझे ऐसा लगता है कि कहीं 25th की एनर्जी है जहाँ पे आपको दूसरों के लिए कुछ चीज़ें करनी है। दूसरा, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ ऐसी, कौन सी ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप सबके लिए कुछ कुछ कर रहे हो लेकिन खुद आप एक सैड एनर्जी में हो, खुद आप एक स्टक एनर्जी में हो, बिकॉज आपको इतना सब कुछ करना है, आप मूव नहीं कर पा रहे हो। तो कौन सी वो सिचुएशन है, क्या है वो जहाँ पे आप मूव करना चाहते हो लेकिन मूव नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड जो है वो 5 ऑफ सोर्ड्स का, वो एक्चुअली मूवमेंट का कार्ड है। और ये मूवमेंट जो है वो फिजिकल भी हो सकती है, वो इंटरनल भी हो सकती है। मतलब
आपके अंदर की मूवमेंट भी हो सकती है। एक घोड़ा है, उस पर एक पर्सन है, उसके हाथ में एक ईगल है और वो पीछे वर्ल्ड का मैप आपको दिखाई देगा, घोड़ा दिखाई देगा, अ पर्सन यहाँ पे जो एक तरह से कुंभ राशि की तरह मुझे ये लग रहा है, जो उल्टा लटका हुआ है। एंड यू सी सो मैनी थिंग्स बिहाइंड एंड दिस पर्सन इज ऑन अ गो। ये पर्सन जो है वो ट्रैवल कर रहा है, मूव कर रहा है। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, आइडियली 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो होती है वो फाइट की एनर्जी, आर्ग्यूमेंट की एनर्जी, इस तरह की एनर्जी होती है। बट यहाँ पे मुझे मूवमेंट एंड आई फर्स्ट टाइम आई realize there is a S written here. So first ये जो एनर्जी है ये ईगल आई की एनर्जी है, चीज़ों को ध्यान से देखने की एनर्जी है, एंड देन टेकिंग दो स्टेप्स टू मूव फॉरवर्ड. सो मुझे ऐसा लगता है कि अपनी स्टक सिचुएशन से आगे बढ़ने की एनर्जी जो है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू स्टार्ट मूविंग विद दैट. ये नेक्स्ट कार्ड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड है. 5 ऑफ कप्स का कार्ड यूजुअली जो होता है वो शो करता है कि किसी चीज़ में आप बहुत स्टक फील कर रहे हो, उदास फील कर रहे हो, बट देयर इज़ अ बेटर थिंग coming your way. ना ये कार्ड अगर आप देखेंगे एक किंग है जिसके सर पे क्राउन है और वो कुछ बुक जो है वो रीड कर रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको सिर्फ बाल, पूरे बॉडी पे उसके बाल दिखाई देंगे. तो ये या तो ये किंग जो है इसको किसी तरह का श्राप है और उसकी वजह से ये इस तरह से हो गया है. और मुझे अचानक से हातिम ताई मूवी याद आ गई. किसी तरह का श्राप है और इस तरह उसकी वजह से ऐसा हो गया है, या फिर ये इसी एनर्जी में बहुत समय से बैठा है, या फिर जैसे ये ट्री है वैसे ही इसकी भी जड़ें जो हैं वो बन रही हैं. ही इज टर्निंग इनटू अ ट्री. नाउ अपनी रूट्स जो हैं उनको स्ट्रॉन्ग कीजिए. आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं उनको ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए. और मूवमेंट जो है वो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है. कोई न्यूज़, कोई ऐसी कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ सकती है जो आपकी लाइफ में जिसके चलते आपको मूवमेंट की ज़रूरत होगी, जिसके चलते आपको अपने आप को चेंज करने की, अपने आप को और ग्राउंड करने की ज़रूरत होगी. नेक्स्ट कार्ड जो है 20 नंबर का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है. ये जजमेंट जो है वो डिसीजन मेकिंग होता है. यहाँ पे अगर आप देखें तो एक घोड़ा है, उसके ऊपर एक डॉग जो है वो खेल रहा है. दिस पर्सन, इसके सर पे एक मुर्गा आपको दिखाई देगा, रूस्टर. और यहाँ पे यू सी अ मदर एंड अ चाइल्ड. एंड मुझे एक सेकेंड में आई जस्ट सॉ दिस एंड इट रिमाइंडेड मी ऑफ, आई वुडंट से व्हाट, बट आई वुड वांट यू टू कमेंट कि ये जो एनर्जी है व्हाट डिड दिस रिमाइंड यू, लाइक व्हाट डज दिस इमेज, not even energy, like the image that is here in this circle, what did this remind you? Because this reminded me of something very strong, लाइक जस्ट इमिडिएटली. और यहाँ पे आपको फिर से वो फ्लावर जो है वो दिखाई देगा जो प्रोटेक्शन, ग्रोथ, पावर का प्रतीक होता है. यहाँ पे आपको सन दिखाई देगा. एंड दिस प्रीस्ट इज रेडी विथ समथिंग इन हिज हैंड. यू सी देयर इज 3 पेंटिकल्स बुक पे बने हैं और बीच में डिवाइड हो गए हैं. इसके अंगूठे की वजह से एक पेंटिकल एक तरफ है, 2 एक तरफ है. एंड ही हैज़ दैट लव एनर्जी ऑल्सो एंड ही हैज़ दैट एक्शन एनर्जी ऑल्सो. तो कोई डिसीजन, कोई जजमेंट, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा रिन्यूअल, कोई ऐसी नई एनर्जी, कोई ऐसी नई शुरुआत जो आपके ओवरऑल लाइफ को, कंप्लीट लाइफ को हर तरह से इम्पैक्ट करेगी, वेदर इट इज़ योर पर्सनल, वेदर इट इज़ योर प्रोफेशनल, वेदर इट इज़ योर इमोशनल. और जो लास्ट एनर्जी यहाँ पे है वो 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है. 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आइडली जो है वो स्लीपलेसनेस की एनर्जी होती है, वरी की एनर्जी होती है. यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक गोट है जिसके ऊपर एक तलवार है. दिस पर्सन इज होल्डिंग ऑन, कुछ खास उसने पकड़ा है. दूसरे हाथ में एक तीर पकड़ा है. देर इज़ अ बर्ड ऑन इट. देर इज़ अ स्वॉर्ड जो इसके बिल्कुल आगे टंगी हुई है. एंड देर इज़ अ पर्सन हियर. नाउ ईदर वो किसी तरह का सेक्रीफाइस करने वाला है एंड दिस पर्सन इज प्रेइंग टू दिस not to sacrifice this goat. So there is an energy of sacrifice. There is an energy of क्योंकि तीर है और यहाँ पे directions भी हैं. There is an energy of taking a direction. There is an energy of nature stopping you from something. तो थोड़ा सा ध्यान रखें. व्हाट इज़ इट दैट नेचर इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम, व्हाट इज़ इट दैट यू आर बीइंग स्टॉप्ड फ्रॉम, व्हाट इज़ इट, क्या है जो आपको करना है और क्या नहीं करना है, और कहाँ है जहाँ पे आप सेक्रीफाइस कर रहे हो पर शायद आपको वो सेक्रीफाइस नहीं करना है. और या आप एक ऐसी एनर्जी में जा रहे हो जहाँ पे कोई आपको कुछ करने से रोक रहा है. यू विल हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. एंड दिस ऑल्सो कुड मीन जहाँ पे जो कुछ ऐसे डिसीजंस हों जिनमें कुछ सेक्रीफाइसेस जो नेसेसरी हों वो किए जाएँ. और अगर आप देखो एनर्जी वाइज बहुत ब्यूटीफुल है नंबर वाइज, क्योंकि ये 9 है और ये 2 है, 11 बनता है, 5 और 5 है, 10 बनता है, 8 और 2 है, 10 बनता है और बीच में 4 की एनर्जी है. तो 4, 5, 6, 7
तो टोटल 7 और 10 की एनर्जी बहुत पावरफुली आई है। तो मैं सिर्फ ये बोलूँगी कि जो भी कल का दिन की एनर्जीज़ है, अपनी चॉइसेस बहुत सोच समझ के करनी है, स्टक सिचुएशन से बाहर निकलना है। बहुत सारे कम्युनिकेशंस, मैसेजेस, रिन्यूअल्स, चेंजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं कल की एनर्जी में, और बहुत सारी डिसीजन मेकिंग भी दिखाई दे रही है। वो डिसीजन मेकिंग आपकी पर्सनल लाइफ में हो सकती है, किसी और की डिसीजन मेकिंग हो सकती है जो आपको किसी भी तरह से इम्पैक्ट करे, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई डिसीजन जो आप बहुत समय से नहीं ले रहे हो, आपको पता है आपको लेना है, आप उसको पुश करे जा रहे हो आगे, वो डिसीजन लेना फाइनली आपके लिए नेसेसरी हो जाएगा। तो आपको वो डिसीजन जो है वो लेना पड़ेगा, वो ब्लॉक जो है वो हटाना पड़ेगा। देयर इज़ लिटिल बिट ऑफ स्लीपलेसनेस जो मुझे लगता है कि पार्ट रहेगी, वो इसलिए रहेगी क्योंकि कुछ एनर्जीज में बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सेक्रीफाइस है, वेदर इट इज़ द सेक्रीफाइस ऑफ योर स्लीप, वेदर इट इज़ द सेक्रीफाइस ऑफ योर इमोशंस, दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सेक्रीफाइस जो है कुछ नए चेंजेस आपके लिए लेके आएगा, क्योंकि एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है। क्योंकि मैंने नॉस्ट्रेडेमस के कार्ड्स लिए हैं, मैं एक क्लैरिफायर जो है ज़रूर इससे निकालूंगी लाइट सीरीज से, क्योंकि नॉस्ट्रेडेमस के कार्ड जो हैं वो कुछ लोग बहुत अच्छे से रिलेट कर पाते हैं और कुछ लोग बहुत अच्छे से रिलेट नहीं कर पाते हैं। सो आई एम गोइंग टू टेक जस्ट वन क्लैरिफिकेशन कार्ड फ्रॉम हियर टू गिव यू एन ओवरऑल काइंड ऑफ ओवरव्यू ऑफ क्या एनर्जी है। और मुझे ये एनर्जी जो है वो ऐसे लग रही है जैसे किसी पर्सन ने चॉइस करके वो एक जगह पे बंद हो गया, बट कनेक्टेड रहा टेलीपैथी से। थोड़ी सी ब्लॉकेज एनर्जी थी, क्योंकि जिन भी लोगों को कुछ काम करना था वो बहुत ज़्यादा चीज़ों में बिजी थे। यहाँ पे देयर इज एन एक्शन दैट हैज स्टार्टेड, और उस एक्शन के स्टार्ट होने के साथ जहाँ पे भी वो स्टक एनर्जी थी वहाँ पे रूट्स जो है वो स्ट्रांग होने लगे, और यहाँ पे डिसीजन है, और देन फाइनली सेक्रीफाइस है दैट हैज़ टू हैपन। सो ब्यूटीफुल एनर्जी। और लेट्स सी राइट सीरीज से क्या आता है। और अगर आप 1 सेकंड निकाल के वीडियो को लाइक कर देंगे तो आई विल बी ट्रूली ग्रेटफुल टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद होगा आपका। और अगर शेयर करेंगे अपने सोशल मीडिया पे या वीडियोस रेजोनेट करें तो फीडबैक देंगे तो भी आई विल बी ट्रूली ग्रेटफुल, क्योंकि दिस विल रियली हेल्प एक तो एक्सपैंड करने में, दूसरे लोगों तक मैसेजेस पहुंचाने में। प्लस आपको एक बार पता हो तो आप अपना दिन जो है वो और बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि क्या हो रहा है, क्या चॉइस आपको करनी है और क्या नहीं करनी है। लेट्स सी 26 मार्च की एनर्जी। गाइड्स एंजल्स, कैन वी गेट अ क्लैरिफायर फॉर 26 मार्च 2022? 26 मार्च 2022। ये वीडियो पार्ट्स में भी होगी और ये इकट्ठी भी होगी, कंबाइन, जैसे आपको सही लगता है आप वैसे देख सकते हो। 5 ऑफ कप की एनर्जी है, एक्चुअली उल्टी थी ये, लेकिन 5 ऑफ कप की एनर्जी जो है वो बेसिकली एनर्जी है जहाँ पे दिस पर्सन इज कम्प्लीटली सैड, क्योंकि यहाँ पे एक ब्लैक होल है जो सब कुछ एब्जॉर्ब करी जा रहा है, सब कुछ उसके अंदर चला जा रहा है, और एक वर्लपूल की तरह बना हुआ है। यहाँ पे जो ये हैं कप्स हैं, ये ऑलरेडी इनसे सब कुछ गिर चुका है और ये धीरे धीरे इसमें जा रहे हैं। देयर इज अ कप जहाँ पे वो पर्सन अपने ही पैर से उसको गिरा रही है, और उसका जो भी उसके अंदर है कप के, वो सारा नीचे गिर रहा है, एंड शी इज सैड अबाउट लूजिंग एवरीथिंग। लेकिन साथ में कुछ ऐसे स्टेप्स खुद भी ले रही है जिसकी वजह से शी इज लूजिंग एवरीथिंग। लेकिन देयर इज अ कप दैट इज हियर, देयर इज अ पाथ दैट इज हियर। सो इट इज टाइम टू रियलाइज कि कहाँ पे पाथ है, कहाँ पे रास्ता है, और कैसे आपको उस रास्ते पे जाना है। एंड अगर आप देखें तो इस वर्लपूल के अंदर भी देयर इज लाइट। सो सब तरफ से रोशनी जो है वो होगी, सब तरफ से रोशनी की एनर्जी होगी, लेकिन डिसीजन लेना कि कौन सा पाथ, लाइक आई सेड, फर्स्ट कार्ड ही चॉइसेस बताता है। डिसीजन लेना कि कौन सा पाथ आपको लेना है, किस पाथ पे आपको आगे बढ़ना है, दैट एनर्जी, दैट चॉइस इज डेफिनेटली योर्स, एंड आई वुड सजेस्ट दैट यू मेक द राइट चॉइस, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड फिर से आ गया है। देयर इज वन गुड क्रो जो सारे बुरे कौओं को भगा रहा है दूसरी तरफ। दिस पर्सन इज लिटिल सैड। यहाँ पे बेड की इमेज बनी है लेकिन बेड दिख नहीं रहा है। देयर इज अ पिलो। पे क्लोज अटेंशन टू योर ड्रीम्स, एंड मुझे ऐसा लगता है दैट एनर्जी वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस होने वाले हैं। तो कुछ लोग हो सकता है उन चेंजेस से केटर ना कर पाएँ या एडजस्ट ना कर पाएँ, और हेडेक्स हों या कुछ स्लीप इश्यूज हों, तो वो आपने ध्यान रखना है। और कल कुछ ऐसा भी हो सकता है दैट माइट ब्रिंग अ लिटिल ऑफ एनर्जी ऑफ स्लीपलेसनेस टू ऑल ऑफ अस। तो जस्ट नो दैट देयर इज अ कप दैट इज स्टिल लाइंग देयर। जस्ट नो दैट जो भी हो रहा है, जो भी सेक्रीफाइस है, इट इज एसेंशियल एंड इट इज मेंट टू बी मेड। बाकी अगेन नेक्स्ट पार्ट में इंडिया और वर्ल्ड की बात करते हैं। हो सके तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।
हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग नोस्ट्रेडमस लिया है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस अक्रॉस आ रहे हैं और थोड़ा सा ध्यान आपको कल अपना रखना पड़ेगा बिकॉज आई डू सी दैट एनर्जी ऑफ लिटिल बिट ऑफ फीलिंग स्टक, सैड और ब्लॉक्ड। तो लेट्स सी इंडिया के लिए क्या एनर्जी है। 26 March for India, guides, angels, what is going to happen for India? 26 March, what is going to be happening for India? 26 March 2022 भारत के लिए कैसा रहने वाला है, इंडिया में क्या होने वाला है। ओके सो बहुत बंच में कार्ड्स आ रहे हैं 26 की एनर्जी के लिए। इट फील्स लाइक लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। फर्स्ट कार्ड जो है वो बहुत ब्यूटीफुल 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यू सी अ लायन, और वो लायन जो है वो शीप्स को प्रोटेक्ट कर रहा है और पूरी तरह एक स्ट्रॉन्ग तलवार लेकर, और उसके ऊपर जो है सन आपको दिखाई देगा। तो पावरफुल एनर्जी, प्रोटेक्शन एनर्जी, एंड आई डू फील दैट इंडिया इज गोइंग टू टेक सम स्ट्रॉन्ग स्टेप्स टू प्रोटेक्ट द शीप्स। नाउ अगर इस तरह से देखें तो लायन किंग होता है और शीप्स जो हैं एक्चुअली प्रजा है या पीपल हु लिव इन दैट टेरिटरी ऑफ दिस किंग। सो एंड अगर आप देखें तो इस किंग के मुंह से देयर इज़ अ ट्री दैट इज़ अ ग्रोथ, और वहाँ पे जो फ्लावर्स हैं दे आर अगेन दोज फ्लावर्स जो सेफ्टी, सिक्योरिटी, ग्रोथ उन सब का प्रतीक होते हैं। तो इफ़ यू सी दिस किंग इज सेइंग समथिंग जो नई ग्रोथ लेके आ रहा है प्लस प्रोटेक्टिंग। सो आई डू सी देयर इज एन एनर्जी ऑफ प्रोटेक्शन, देयर इज एन एनर्जी ऑफ saying something or doing something or communicating something। तो मुझे अथॉरिटीज़ की तरफ से कोई कम्युनिकेशन या किंग की तरफ से हो सकता है गवर्नमेंट की तरफ से कोई कम्युनिकेशन आई, बट दैट एनर्जी इज गोइंग टू बी प्रोटेक्टेड। तो हम सबकी प्रोटेक्शन के लिए वो एनर्जी होगी। दूसरा जो है वो किंग ऑफ सोर्ड्स आया है, और यहाँ पे अगर किंग ऑफ सोर्ड्स देखो तो वो ड्रैगन को टेम कर रहा है, और ये ड्रैगन जो है वो थोड़ा फियर्स लग रहा है। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स के पीछे एक ईगल है जो किंग को प्रोटेक्ट कर रही है या पोप को प्रोटेक्ट कर रही है, और ये किंग जो है या ये पोप जो है ये एक्चुअली में नेगेटिव एनर्जीज को टेम करके बैलेंस कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है दो कार्ड हो गए जो टेमिंग की एनर्जी या बैलेंसिंग की एनर्जी बता रहे हैं और प्रोटेक्शन की एनर्जी बता रहे हैं। तो मुझे इंडिया के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज लग रही हैं जहाँ पे किसी तरह की प्रोटेक्शन, किसी तरह की कम्युनिकेशन ऐसी आ सकती है जो आपकी प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी हो, क्योंकि स्वॉर्ड जो है वो कम्युनिकेशन भी बताती हैं, और कोई कहीं कोई बॉर्डर पे या कहीं कोई सेफ्टी या सिक्योरिटी का इशू हो सकता है जिसको हैंडल करने की ज़रूरत हो। नेक्स्ट कार्ड जो है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, और ये मूवमेंट का, ट्रैवल का कार्ड होता है। एक कबूतर है और ये एक तरह से एक ब्रांच ट्री की छोटी सी लेके जा रहा है, चाहे अपना नेस्ट बनाने के लिए, चाहे किसी के खाने के लिए, चाहे किसी तक पहुंचाने के लिए, लेकिन दिस इज़ अ कार्ड ऑफ मैसेंजर। सो मुझे ऐसा लगता है ट्री जो होता है वो ग्राउंडिंग, अपनी जड़ें जो है, अपनी रूट जो है उसको स्ट्रॉन्ग करने की एनर्जी होती है। तो मुझे, और घर भी वही होता है, द रूट एनर्जी, द ग्राउंड एनर्जी। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे द एनर्जीज आर सच वेयर वी आर गोइंग टू मेक आर वाओ। एंड दिस इज 7 ऑफ सोर्ड्स जो उल्टा था। 7 ऑफ सोर्ड्स थीफ कार्ड होता है, राइट, एंड दिस कार्ड वाज अपसाइड डाउन। सो और ये जो कार्ड है ये यहाँ पे द एनर्जी दैट इज गिवन, देयर इज एन एलियन शिप और देयर इज अ किंग का क्राउन, और वहाँ पे एक आर्म जो एक्चुअली ऑलमोस्ट कट गई है, बहुत ज़्यादा वोंडेड है, वो एक्चुअली फ्लावर लेके आ रही है जस्ट टू गेट इनटू द पीस एनर्जी, बट अगेन द इंटेंशंस आर टू बी चेक्ड। सो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया जो है वो अपनी बॉर्डर्स या बॉर्डर्स पे कोई एक्टिविटी हो सकती है, या अपनी सेफ्टी या लोगों की सेफ्टी के लिए कुछ ऐसे रूल्स, कुछ ऐसे रेगुलेशंस, कुछ ऐसा डिसीजन, कुछ ऐसा जजमेंट कुछ हो सकता है विच इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड हो सकता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई नेगेटिव पर्सन, कोई नेगेटिव चीज़ जो है वो गिव अप करने की एक्टिंग करे या एक्चुअल में गिव अप कर दे, बट लिटिल बिट ऑफ दैट एनर्जी टू बी केयरफुल, दैट आई कैन सी वेरी वेरी क्लियरली, क्योंकि 3 स्वॉर्ड्स आई हैं। दैट मीन्स दैट देयर इज एन एनर्जी टू यूज द माइंड, यूज द इंटेलेक्ट एंड बी केयरफुल, बट समथिंग इज बीइंग ऑफर्ड टू इंडिया, एंड दिस इज विद रिगार्ड्स टू मुझे ज़्यादा प्रोटेक्शन और बाउंड्री बॉर्डर्स की एनर्जी लग रही है। एंड ड्रैगन, वी नो वी कैन कनेक्ट द ड्रैगन टू अ कंट्री टू, सो दैट एनर्जी इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। ओके, लेट्स सी, मैं यहाँ से कार्ड लेती हूँ, लेट्स सी कि क्या एनर्जी आती है। जस्ट अ क्लैरिफायर फॉर इंडिया। ओके, 26 मार्च, गाइड्स एंजल्स, 26 मार्च 2022, व्हाट इज India, clarifier for the energy of India, what do we need to know? Okay, wow,
सी मैंने पहले भी बोला कि मुझे बॉर्डर सेफ्टी और सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन की एनर्जी दिखाई दे रही है। 7 ऑफ वॉन्ड्स अगेन प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ, और यहाँ पे एक स्टिक जो है वो लगभग इसके बबल के तक पहुँच गई है एंड दिस पर्सन इज कम्प्लीटली इनटू हर एनर्जी। और यहाँ पे स्टार अगेन उसने स्टार को एक रस्सी या फंदा डाला हुआ है एंड शी इज़ एक्चुअली होल्डिंग ऑन टू दैट स्टार और शी इज़ ट्राइंग टू keep that star under a limit or under protection. So now I see 17 and 7 and 17 and I do see that energy of protection. It is definite that ya to somebody is going to be tamed, somebody is going to be the dragon, somebody is going to be tamed, some country is going to be tamed, or some within the country some government can be tamed. उन पे थोड़ी सी रस्सी जो है वो टाइट होगी। और दूसरा देयर इज एन एनर्जी जहाँ पे बॉर्डर्स की प्रोटेक्शन जो है वो बहुत ज़रूरी होगी। कोई एक्टिविटी जो है वो डेफिनेटली देखने को मिल सकती है। लेट्स सी व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द वर्ल्ड। सो एनर्जी ऑफ द वर्ल्ड 26 मार्च 2022 गाइड्स एंजल्स, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द वर्ल्ड। वाओ, लाइक आई सेड दैट आज कल की जो एनर्जी है ना कुछ वियर्ड ही एनर्जी है, क्योंकि जिस तरह से कार्ड्स निकल रहे हैं और जिस तरह से कार्ड्स जंप आउट कर रहे हैं, दिस इज literally like weird, like literally weird. Okay, the first energy for the world is Queen of Swords. Queen of Swords, communication, power, ability, authority. यहाँ पे पीछे एक किंगडम आपको दिखाई देगा, एक महल दिखाई देगा बहुत ग्लूमी सा, और क्वीन बाहर खड़ी है। द एनर्जी ऑफ द क्वीन फर्स्ट। सो मुझे क्वीन से रिलेटेड, यूके से रिलेटेड कोई चीज़ जो है होती हुई लग रही है जहाँ पे कोई नया डिसीजन लिया जाए। बट क्वीन ऑफ सोर्ड्स इज ऑल्सो समबडी जो अपने पास्ट वुंड्स को कभी नहीं भूलती है और ज़रूर बदला लेने आती है। बट क्वीन ऑफ सोर्ड्स इज एट टाइम्स very very dominating also, and Queen of Swords के बाद 10 of Wands का कार्ड है। So I do feel that this is getting stronger. ये वर्ल्ड की एनर्जी में चेंजेस जो हैं वो स्ट्रॉन्गर हो रहे हैं, वो और ज़्यादा पावरफुल हो रहे हैं और ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो 10 of Wands, देयर इज़ अ प्रीस्ट और अ पॉप, यहाँ पे किंग है, क्वीन है, दे आर एक्चुअली लूजिंग एवरीथिंग। तो वो बिल्कुल एकदम स्टक एनर्जी में है, सब उनको पता नहीं है कहाँ जाना है, एक दूसरे को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आई डू सी दैट एनर्जी एंड यू सी दिस एनर्जी ऑफ बिग फायर। दिस इज 3 of Swords, बट आपको बिल्कुल आग दिखाई देगी। 3 of Swords नहीं, 3 of Wands। 3 of Wands की एनर्जी आगे बढ़ने की होती है और यहाँ पे आपको बहुत सारे नाम, बहुत सारे नंबर्स दिखाई देंगे, बहुत सारी कैलकुलेशंस दिखाई देंगी। और मुझे ऐसा लगता है जैसे देयर इज़ बिग फायर और बिग एक्शन अप्रोचिंग अ पर्टिकुलर कंट्री। और वर्ल्ड की एनर्जी में आई डू सी इट इज़ गोइंग टू बी मोर फायरिंग अप। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसकी एनर्जी जो है 7 of Pentacle है, बट अगर आप देखो तो क्या एनर्जी है, देयर आर 2 people who are talking to each other, देयर इज़ 1 person जो बिल्कुल छुप के सुन रहा है, एंड देयर इज़ अ होराइजन दैट इज़ ओपनिंग up here. So you can take it 2 ways, right? 3D image है, 4D image है। आप अगर ऐसे देखो तो ट्रायंगल लग रहा है, यहाँ देखो तो विंडो लग रही है, यहाँ देखो तो क्लोज स्पेस लग रहा है, यहाँ देखोगे तो एक पिरामिड की तरह लग रहा है जो उल्टा है। नाउ दिस इज हाउ यू लुक एट इट। आप कैसे देखते हो वैसे ही पर्सपेक्टिव जो है वो बदलेगा। ट्रायंगल एक तरह से सारे फैक्टर्स जो है वो इकट्ठे किए जाएंगे। देयर इज गोइंग टू बी अ मीटिंग बिटवीन सम कंट्रीज। कुछ जो है वो चुपचाप छुप के सुनेंगी बट एक्ट नहीं करेंगी, और दैट इज गोइंग टू लीड टू द स्टार एनर्जी वेयर देयर इज ड्रैगन एंड ड्रैगन इज इन एक्शन। सो देयर इज अ न्यू सन राइजिंग, बट दिस ड्रैगन इज एक्चुअली वो अपना हथियार लेकर उड़ने की एनर्जी में है। सो एंड देन नेक्स्ट इज 10 of व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड यू सी द व्हील्स आर चेंजिंग। मुझे कल की एनर्जी में कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं होती हुई जो अगर होती हैं, जैसे अगर यूके में कोई डिसीजन लिया जाता है या कोई क्वीन रिलेटेड डिसीजन लिया जाता है या बहुत बड़ी कोई स्टेप लिया जाता है, तो दैट इज़ गोइंग टू ब्रिंग इन फायर टू मैनी कंट्रीज, एंड नॉट ओनली द वंस हु आर विजिबली इन्वॉल्व बट द वंस जो पीछे बैठ के सुन भी रही हैं। देयर इज़ गोइंग टू बी मोर एक्शन, देयर इज़ गोइंग टू बी मोर थिंग्स कमिंग टू लाइट। और यहाँ पे अगर आप व्हील देखो तो इफ़ यू सी हियर, ये शेर की पूंछ पकड़कर लटका हुआ है पर्सन। यहाँ पे यू कैन सी अ लिटिल बिट ऑफ एनर्जी ऑफ हनुमान जी जो एक तलवार निकालने के लिए रेडी हैं, और यू कैन सी दैट एनर्जी मंकी है या डॉग है मुझे समझ नहीं आ रहा, बट इट हैज़ अ क्राउन, डॉग हैज़ अ क्राउन, राइट। और यहाँ पे देयर इज़ अ बर्ड, अगेन दिस पर्सन इज ट्राइंग टू कैच दिस बर्ड हियर। यहाँ पे देयर इज़ अ बिग स्नेक, इस बंदे ने उस स्नेक को अपने गले में डाला हुआ है, एंड देयर इज़ अ टाइमर दैट इज सेट। एक तरफ मोर है और एक तरफ मुर्गा है, एंड देयर इज़ अ
टाइमर दैट इज़ इन बिटवीन, और यहाँ पे व्हील जो है वो किसी रस्सी से किसी पर्सन ने पकड़ के रोक के रखा हुआ है। यहाँ पे एक हाथ है और ये रस्सी से इस व्हील को रोक के रखा हुआ है, लेकिन द पर्सन इज अबाउट टू पुल दिस ऑफ, और द मोमेंट ये पुल ऑफ होता है यू सी द डिजास्टर दैट विल कम विद इट, क्योंकि व्हील टर्न हो जाएगा, ये नीचे गिर जाएंगे, शेर नीचे आ जाएगा, कुत्ते को तलवार मिल जाएगी, ये पर्सन जो है इसका हेड हर्ट हो जाएगा, ये स्नेक जो है ये मूव कर जाएगा ऊपर की तरफ। यू सी हाउ बिग दैट मूवमेंट इज गोइंग टू बी, एंड दिस लुक्स लाइक दिस इज ह्यूज, दिस इज डेफिनेटली वेरी ह्यूज, वेरी बिग, एंड ये जस्ट एक स्टेप है। अगर वो स्टेप कल ले लिया गया towards that disaster, then there is no stopping to it. So let's see. Angels, can you 26 March, can you please give a clarifier? Okay, thank you. And you see the clarifier. There's energy of death and rebirth, and अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, इसके माइंड से कुछ निकल रहा है, सीढ़ियाँ हैं जो नीचे भी जा रही हैं और ऊपर भी आ रही हैं, एंड देर आर लॉट ऑफ इक्वेशंस दैट आर गोइंग ऑन। सो एंड यहाँ पे पीछे सीढ़ियाँ हैं, देर आर लॉट ऑफ इक्वेशंस that are this is going to be mind blasting if I take it like that. Death of rebirth का कार्ड है, there is a big blast here also and there is a big blast that is happening here also. कल की एनर्जी में कुछ ऐसा है जो अगर हो गया तो we are actually moving to something much bigger. It is going to get beyond your projection or thought. यहाँ पे एक क्रो भी है जो उड़ रहा है, दिस इज गोइंग टू बी बियॉन्ड योर प्रोजेक्शन और थॉट, दिस इज गोइंग टू बी बियॉन्ड एवरीथिंग एल्स। बट मैं एक चीज़ ज़रूर बता सकती हूँ, वट एवर दिस चेंजेस आर, दे आर हैपनिंग बिकॉज दे आर मेंट टू हैपन। द इक्वेशंस नीड टू चेंज, द 3D एंड द हाउ वी लुक एट द वर्ल्ड, इट नीड्स टू बी चेंज्ड। वी नीड, ये जो एनर्जी है दुनिया की, जिस तरह से हम दुनिया को देखते हैं, ये बदलना ज़रूरी है। और ये एक तरह से यू आर गेटिंग इन टू 5D। सो बेसिकली आप बहुत कुछ अपने माइंड से देख पाओगे, टेलीपैथी से देख पाओगे, अपने अंदर से देख पाओगे, एंड दैट इज़ द एनर्जी दैट वी आर गेटिंग इनटू। कल के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है, कल जो स्टेप होते हैं उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा। और अगर हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, और एक लाइक बटन आप प्रेस करेंगे, वीडियो विजिबल होगी लोगों को, एंड दैट विल रियली हेल्प। और हो सके तो अपने सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए और फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और नेक्स्ट पार्ट में सुशांत के मैसेज, ऑरेकल से मैसेज और चार्म्स, और अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो दिस विल बी अ कंटिन्यूएशन। गाइस, लेट्स सी व्हाट इज द एनर्जी फॉर 26 ऑफ मार्च। मैं ऑरेकल मैसेज निकालने लगी हूँ द हिडन वर्ल्ड में से, और ऑरेकल ऑफ द हिडन वर्ल्ड्स। लेकिन एनर्जी जो है वो बहुत पावरफुल है। उम्मीद करती हूँ आपने फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट देखा होगा, नहीं देखा होगा तो देख लीजिए। एक डिसीजन जो है सब कुछ बदल सकता है कल की एनर्जी में। सो लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज दैट वी गेट फ्रॉम ऑरेकल ऑफ द हिडन वर्ल्ड्स। ओके, first card is mountain goddess and it says high vibration, mindfulness, power of the mind. So वो एनर्जी जो है दिख रही है कि कल के नंबर 10 है, ये फिर से 10 बहुत रिपीट हुआ है, और दिस इज दैट एनर्जी दैट वाइब्रेशंस बहुत हाई होने वाली है, माइंडफुलनेस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, और आपकी माइंड की पावर जो है वो बहुत कुछ चेंज कर सकती है, बहुत कुछ बदल सकती है। दूसरा जो है दैट इज सी, मैंने सबसे पहली वाली वीडियो में बोला है 10-7 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है, और यहाँ पे भी फिर से 10-7 की एनर्जी आई है। ओपन लाइक अ लोटस, फ्लावरिंग स्पिरिट, रिवलेशन, मैच्योरिटी। और ये जो भी एनर्जीज हैं, जो भी चेंजेस हैं जो कल की एनर्जी में होने वाले हैं, ये हमारी वाइब्रेशंस को बहुत चेंज करने वाले हैं। कहीं वो एनर्जी है जहाँ पे आपकी चॉइसेस जो है वो बहुत इंपैक्ट करने वाली हैं। माइंड जो है ओपन होने वाला है। पावर माइंड की जब अनलीश होती है तो डेफिनेटली स्ट्रेस होता है, या डेफिनेटली एक अलग सी एनर्जी लगती है, स्लीपलेसनेस होती है, उस तरह की एनर्जी है। बट अल्टीमेटली दिस इज गोइंग टू ओपन यू लाइक अ लोटस। सो देयर इज अ फ्लावरिंग स्पिरिट, रिवलेशन, देयर आर गोइंग टू बी सम रिवलेशंस and there is going to be maturity that will come with it. So जो भी हो रहा है changes, there is no need to be afraid of those changes, क्योंकि वो changes जो है एक्चुअल में जो reality है उसको बाहर लाने वाले हैं। You see such beautiful fireflies जो यहाँ पे आपको दिखाई देंगी। तो and there are 4 in number. So 3 on one side, 1 on one side, लेकिन इन 3-4 में से 2 पत्ते पे हैं, 2 पानी में जा चुकी हैं। So you are going to see something unfolding, revealing itself, and that energy is going to bring in a lot of changes. So be ready for the revelations, be ready for energies to change, and keep yourself also prepared for it. Okay, it is very important. Let's see what is the message that Sushant wants to give.
and I'm going to read this one from the book. So let's see, Sushant, what do you want to tell about 26th of March 2022? What is your message for 26th of March 2022? What is your message for 26th of March 2022? What do you want to tell us all? 26th of March 2022. एनर्जी ओरेकल कार्ड्स लिए हैं मैंने, और अगर हो सके तो 1 सेकेंड लगाकर वीडियो को लाइक करें, सबके साथ शेयर करें, सो दैट और लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए. थैंक यू. वाओ, ब्लॉसमिंग अबंडेंस नंबर 3 का कार्ड है. ब्यूटिफुल कार्ड, बिकॉज डेफिनेटली देयर इज अ बिग चेंज, बिग शिफ्ट दैट इज कमिंग, एंड आई एम गोइंग टू रीड दिस कार्ड आउट फ्रॉम द बुक सो दैट here, blossoming abundance. This card says increasing wealth and value. This card shows a beautiful golden garden in the springtime with coins and new flowers blossoming all around. They even hang like fruit on the tree above. Upright, this card signals a new increase in wealth possibility in a dramatic and unexpected way. Be aware that you sow the seeds of your own wealth and prosperity, much like the gardener works the ground and begins to see blooming results take hold. This card upright indicates that the universe is blessing you and helping the fruits of your labor to blossom. So smell the flowers and tend to the new growth. Be grateful and enjoy. So बहुत अच्छा beautiful card है जो बोलता है कि आपने जो भी मेहनत की है उसका रिजल्ट आपको दिखना शुरू हो जाएगा. आपने अपने इंटरनल स्पिरिचुअलिटी का, लाइफ का, जिसका भी समझो, आपने अपना गार्डन जो है वो खुद क्रिएट किया है, उसमें खुद आपने बीज बोए हैं, खुद आपने सारी एनर्जीज उसमें लगाई हैं, और अब जो वक्त है वो उस रिजल्ट को रीप करने का है. और ये जो भी चेंजेस हैं अराउंड द वर्ल्ड और अराउंड इंडिया और अराउंड योर लाइफ, ये जो भी चॉइसेस हैं जो आप करोगे वो सब उन रिजल्ट्स के साथ रिलेटेड होंगे. तो विश्वास रखिए कि जो आपने बोया है वो आप काटने वाले हो बहुत जल्दी. एंड that's the energy, and I'm going to take out one from here also because I felt like Sushant, what do you want to say for 26th March? Okay, so this is 1 and this is 2. Wow, beautiful. So I got this card एंड दिस इज़ हार्ट ब्रेक, बट दिस इज़ हार्ट प्रोटेक्शन ऑल्सो. अगर आप देखो, हार्ट में 3 स्वर्ड्स हैं और उसको एक एक्चुअली कांटों वाली तार से चारों तरफ से बंद कर दिया गया है ताकि और कोई स्वॉर्ड ना डाल सके, राइट. सो इनफ इज़ इनफ एंड आई कांट टेक मोर. बट जो वूंड होता है जब उसको ओपन करते हैं तो वूंड जो है वो हील भी होता है. यू सी दिस ट्रीज हियर जिनके पत्ते सारे झड़ चुके हैं, जहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं है, सब कुछ एक तरह से चला गया है पत्तों के ऊपर से, सिर्फ टहनियाँ रह गई हैं, सिर्फ खाली पेड़ रह गया है. एंड देन यू सडनली सी एन एनर्जी दैट, एंड यू सी ऑल 3 swords are different, right? Different people have hurt him at different times, right? And then you see this energy. You see so many flowers. You see a person जो किसी और को flowers दे रहा है. There is a house. There is an energy of protection क्योंकि वहाँ पे सिपाही हैं. This looks like a prince. And ये जितने भी पेड़ जो बिल्कुल खाली हो गए थे वो हरे भरे हो गए हैं, और जो हार्ट बिल्कुल पेनफुल था वो हार्ट जो है वो ब्यूटिफुली ग्रो हो गया है. सो इट फील्स लाइक पास्ट एनर्जीज coming back, a gift from past coming back and something beautifully healing. तो ये blossom abundance का कार्ड जो है वो यहाँ पे complete मैच करता है कि जो भी past की memories थी या जो भी energies थी, they are actually now blossoming into abundance, and be ready for that abundance. Okay, so beautiful message. Let's see what is the time. 26 March 2022. Okay, I got 1. 6 March 2022. And I got 2. Okay, so let's see. ओके, सो वी हैव अ टर्टल. मैंने आंखें बंद की होती है, मुझे नहीं पता चलता. वी हैव अ टर्टल, लेकिन ये टर्टल तैर रहा है, रादर चल रहा है. ये टर्टल तैर नहीं रहा है. इट फील्स लाइक टर्टल चल रहा है, और ये चल के मुझे लगता है अपने पानी में जा रहा है जहाँ पे ये तैर सके. सो प्रोटेक्शन की एनर्जी, क्योंकि टर्टल की शेल जो है वो प्रोटेक्ट करती है. सो प्रोटेक्शन की एनर्जी, लेकिन मूवमेंट की एनर्जी, और मूवमेंट जो स्लो है अभी, लेकिन स्लो पेस से वो फास्ट पेस पे जा रही है. क्योंकि स्लो है, क्योंकि रास्ता ढूंढना है. दिस इज
इज कंपस, और कंपस जो है वो रास्ता बताती है, कंपस जो है वहाँ से आप डायरेक्शन डिसाइड करते हो। तो टर्टल जो है उसने अपनी जर्नी शुरू कर दी है, द डायरेक्शन इज डिसाइडेड एंड अब उस डायरेक्शन में मूवमेंट जो है वो शुरू करनी है। एंड दैट इज़ वाई आई से कि जो कल की एनर्जीज हैं वो आपको बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो एनर्जी वाइज समझ में आना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज द डायरेक्शन हैज़ बिन चोजन एंड द टर्टल इज ऑन द गो नाउ। and this, see, there is a star opener and you see the opener, उसने स्टार को पकड़ के रखा हुआ था। so something that is hidden in a star is going to be opened is how I, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे में entangled थे, तो मुझे ऐसे लगता है कि something that was closed in the star, एक ट्री है और स्टार के बीच में है ये, something that was closed in a star, जिसको एक तरह से 5 पर्दों में बंद करके रखा गया था। देयर इज एन ओपनर एनर्जी, समथिंग इज ओपनिंग अप एब्सोल्युटली, एंड आई होप दैट इट इज गुड एंड ग्रेट फॉर एवरीवन। okay, so I got a tower, and again this can be Eiffel Tower, but this can also be internet wala tower, phone wala tower, any tower it can be, but this is the energy of going high, and this is also energy of फाइंडिंग आउट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि टावर को मैं वैसे ही देखती हूँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे इट इज़ लाइक फाइंडिंग आउट इन्फॉर्मेशन, एंड देयर इज़ अ विंग, वाओ। सो फ्लाई हाई, as high as you can, know that you are protected, know that you are taken care of, लेकिन एक चीज़ का याद रखना, एक पंख से उड़ान नहीं भरी जाती है। there is the energy that something is incomplete yet and you're going to make a choice to complete that. so उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छा रहे दिन आपका, और उम्मीद करती हूँ आप अपना ध्यान रख पाओगे, और फीडबैक ज़रूर दें, वीडियो को शेयर करें और सबके साथ, और लाइक बटन प्रेस करें ताकि विजिबल हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।